So in continuation, students, of conduction, that is heat transfer, let's see some few examples and frequently asked questions, and next class we'll go with convection and radiation, right? Student, one question you will face, mm, steady state मतलब heat is flowing at a constant rate, मतलब rate of flow of heat is same across any cross section. Let हमने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया, राइट, दिस इज वन ब्लॉक, और पूरा ब्लॉक मान के चलो यहाँ पर हमने लिए, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, इस साइड पे टेम्परेचर T2 है ना। और टोटल ब्लॉक का जो लेंथ है दैट इज L। और हमें क्या करना है, x की दूरी पर, दोनों एक ही ब्लॉक का x की दूरी पर मुझे इस पॉइंट का टेम्परेचर Tx निकालना है, राइट। टेम्परेचर एट एंड x डिस्टेंस फ्रॉम T1 एंड, राइट। और ये जो हीट फ्लो हो रहा है दैट इज स्टेडी, करेक्ट, स्टेडी स्टेडी स्टेट, मतलब रेट ऑफ फ्लो इज सेम अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, मतलब rate of heat flow is constant, rate of heat flow is constant, right? So हमें क्या करना है, टेम्परेचर का डिस्टेंस x from T1 end, right? So here just write temperature at a distance x from T1 end, is correct, that is Tx is equal to T1 minus T2 divided by L whole into x. Just keep in mind this formula. By taking the conversion concept, series and parallel concept, we can derive this. But in anywhere, if you see such type of things, you will directly put this formula. Just keep in mind, you will be getting some questions, assignments, previous year papers on this, right? ये एक concept है। दूसरा जो क्वेश्चन इसके ऊपर आया है पिछले साल में, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है और सारे सीरीज में कनेक्टेड है, देन इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, लास्ट क्लास मैंने बताया था सीरीज एंड पैरेलल के बारे में, उसका जस्ट मैं डायरेक्टली फार्मूला बता देता हूं ताकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे उसको पुट कर सके, राइट। तो राइट, इफ ए नंबर ऑफ कंडक्टर्स having identical dimension, having identical dimensions are in series, then equivalent thermal conductivity is harmonic mean of individuals, right? Is harmonic mean of individuals, right? That means n by k equivalent is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 up to 1 by k, करेक्ट, ठीक है ना। और उसी क्वेश्चंस पे, इसी क्वेश्चन पे, ये सेकंड बीट है, थर्ड बीट में बता देता हूँ पॉइंट वाइज, इसको याद रख लो। नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, आइडेंटिकल डायमेंशंस और इन पैरेलल, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये भी वही है, दैट इज इन पैरेलल, राइट, है ना। तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू Kn डिवाइडेड बाय n। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, राइट। और एक चीज हीट ट्रांसफर का मोस्ट प्रोबेबल बेसिक क्वेश्चंस और एक दो पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। आप देखो थोड़ा क्वेश्चंस आपको मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ, आज की टेस्ट में भी इस तरह की क्वेश्चंस आपको मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द लेक, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द लेक, है ना, ठीक है। किस रेट से आइस फॉर्म होता है लेक के ऊपर, चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया यहाँ पर, एक ये मान के चलो पानी यहीं से शुरू होता है, ये जो सरफेस है यहाँ पर आइस हुआ है, लेट पूरा आइस, ठीक है। मैंने एक छोटा सा सरफेस लिए, है ना, और पानी है इसके नीचे, जस्ट बिलो टू दैट वाटर इज देयर, है ना, और वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आइस जो है वो मान के चलो यहाँ से ले लेते हैं आइस का लेयर,
ये डिस्टेंस आइस का लेयर कुछ x है, नीचे पानी है, ऊपर है, और यहाँ पर मान के चलो -0°C कुछ है, -θ कुछ भी नहीं दिया हुआ, माइनस में टेम्परेचर है, डिस्टेंस x है, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया dx, है ना। और आइस जो है ना वो मेल्ट कर रहा है कितनी रेट से, dq/dt रेट से। dq/dt मतलब जिस रेट से हीट लॉस हो रहा है, राइट। और टेम्परेचर ऑफ वाटर जस्ट बिलो आइस लेयर इज 0°, मतलब आइस लेयर से बिलो जो टेम्परेचर है ये 0° है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कुछ एजम्पशंस लिख सकते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, राइट, इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर just below ice layer, just below ice layer is equal to 0°C, right, then time taken, right, then time taken to deposit x thickness, that is t, हम t निकालना चाहते हैं, t is equal to how much students, rho density, L, right, latent heat, K thermal conductivity, theta temperature into x स्क्वायर बाई 2, इसको डिराइव कर सकते हैं, बट फिलहाल तो इसकी डेरिवेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो हम देख लेंगे कभी किसी और लेक्चर पे, ठीक है। और तो फाइनल चीज ये है कि L जो है यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर है, बाकी सब तो ऐसे नॉर्मल सिंबल्स है। L is latent heat, L is latent heat of fusion of water, latent heat of fusion of water। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब T इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब अगर इतना लेंथ था इतने टाइम पे मेल्ट हो रहा है, तो अगर इतना लेंथ के आइस होगा तो कितना टाइम लगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वही डेरिवेशन की मेन पर्पज ये था कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं कि टाइम थिकनेस ऑफ द आइस के साथ कैसे क्या करता है, राइट। ये एक एप्लीकेशन है जो कि क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल में, और एनसीईआरटी में भी है ये सारी चीजें। और नंबर 5 में लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, इस चैप्टर की जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एक हॉलो स्फीयर देखते हैं जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 है और आउटर सरफेस का टेम्परेचर T2 है। तो रेडियल हीट फ्लो होता है, कैसे उसको डिटरमाइन किया जाता है, राइट। एक हॉलो स्फीयर ले लिया हमने, राइट, है ना, इसका रेडियस r1 है, करेक्ट। और हमने एक स्फीयर लिया, उसके बाहर में नॉर्मल सेंटर, इसका रेडियस r2 है, राइट, है ना। तो किस रेट से इसका जो टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि हॉलो स्फीयर इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। इनर टेम्परेचर जो है, इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेडियल हीट फ्लो रेट, यहाँ पर, राइट, रेडियल हीट फ्लो रेट, रेडियल हीट फ्लो रेट, राइट, that is H is equal to dq, rate of flow with dt, right, through this section, right, through this section is given by, just write, किस फार्मूला से हम इसको लिखेंगे कि that H is equal to how much, 4 pi thermal conductivity, radius r1, r2, temperature T1 minus T2 divided by r2, radius r2 minus r1 divided by r2 minus r1, राइट। तो इसका भी डेरिवेशन है, एक छोटा सा डेरिवेशन, बट अभी इसमें नहीं जाएंगे, बस फार्मूला में आप इसको याद रखो कि हाँ इस तरह की कॉन्सेप्ट है और ये मेरा फार्मूला है डायरेक्टली जिसको हम क्वेश्चन पे डाल के कर सकते हैं, राइट। मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या लिया जाएगा, किस तरह की डेरिवेशन होगा ना, एक छोटा सा सरफेस लेंगे यहाँ पर, राइट, यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी की कॉन्सेप्ट डालेंगे, मान के चलो उसका रेडियस r है और ये जो मोटाई है इसका रेडियस डेल्टा आर है, तो इस तरह से करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं, राइट, है ना। और एक चीज है, कुछ क्वेश्चंस हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं भाई, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा, जनरलाइज क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं, बट 6 पे, ठीक है। सो यू विल गेट ए क्वेश्चन लाइक दिस कि मान के चलो यहाँ पर 3 रॉड्स हैं, राइट, मतलब सेम डायमेंशन सेम है, मतलब उसकी लेंथ और एरिया उसके बारे में, तो ये जंक्शन है, इस रॉड का इस साइड टेम्परेचर 100°C है, इस साइड का टेम्परेचर 50°C है, इस साइड का 0°C है,
और अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो ये 3K है, ये 2K है, ये K है, राइट। और अगर ये हायर टेम्परेचर में डेफिनेटली हीट इस तरफ आएगा, और ये कम है तो इस तरफ भी कुछ हीट चला जाएगा, इस तरफ भी कुछ हीट चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? उसने बोला है कि जंक्शन की टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट इज द जंक्शन टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द जंक्शन। समझ पे आ रहा है क्वेश्चंस? यहाँ पर देखो, जो हीट मान के चलो यहाँ से H रेट से हीट आ रहा है, तो वो इस तरफ से कुछ फ्लो हो रहा है, मान के चलो इस तरफ H1 रेट पे और इस तरफ H2 रेट पे, है ना। तो जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता था सीरीज पैरेलल में, याद आ रहा है ना। तो राइट, इसकी सॉल्यूशंस को कैसे हम देखेंगे, जस्ट राइट इट सॉल्यूशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, करेक्ट। दैट इज H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा ना, राइट। चलो थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट डालते हैं, के T1 माइनस T2 एरिया बाय एल, है कि नहीं, यही है ना। तो इसका क्या है, K3K इंटू जंक्शन का टेम्परेचर लोअर में ये है T, ये है 100, तो जो भी है दैट इज लेस देन T माइनस 100 ले लिया हमने, हीट फ्लो कर रहा है, राइट, डिवाइडेड बाय इंटू A बाई L। और H1 क्या ले लेंगे भाई, 2K है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, और वहां पर 50 हीट इस तरफ जा रहा है, मतलब दैट इज 50 माइनस T, है ना, डिवाइड इंटू A बाई L, प्लस H1 की जगह पे क्या डाल देंगे, सॉरी H2 की जगह में K होल इंटू थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, टेम्परेचर 0 माइनस T इंटू A बाई L। समझ पे आ रहा है ना, थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं हम, राइट, है ना। के सबसे कैंसिल कर दिए, अभी डायरेक्टली हमें मिल जाएगा जंक्शन का टेम्परेचर, दैट इज 3 इंटू T माइनस 100, 2 इंटू 50 माइनस T प्लस 0 माइनस T, करेक्ट। So that is 3T minus 300 is equal to 100 minus 2T minus T. So that is equal to 60 is equal to 400. So that is T is equal to how much, 400 by 6, that is equal to how much, 200 by 3 degree centigrade. Understood students? समझ पे आया ना ये वाला questions? All understood or not? Students understood ना ये वाला part? Are you listening on? सो दिस मच फॉर टुडे। ये सारे एग्जांपल्स को दिमाग पे रखते हुए आप कंडक्शन के एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो, राइट। अभी मैं अपलोड करूंगा उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास कन्वेक्शन, रेडिएशन, और 2-3 क्लास पे, 1-2 क्लास पे ये खत्म होगा, राइट। उसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी पे जाएंगे, ठीक है। और अब जो टेस्ट है आज का कंडक्शन के ऊपर है 25 क्वेश्चन, उसको आप दे सकते हो। गेटिंग ना?